हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ और आज के इस टॉपिक में हम कवर करेंगे इसरो के मेजर मिशंस। तो इसरो के जो भी इंपॉर्टेंट मिशंस रहे हैं वो सारे यहाँ पे हम देखेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के माध्यम से। और फ्रेंड्स, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे कि कोई भी मिशन है, देखिए वो किस रॉकेट से भेजा गया, कहाँ से उसे भेजा गया है, तो जो भी उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे ना वो मैं आपको सारे कवर कराती चलूँगी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए फ्रेंड्स, आज का जो इम्पॉर्टेंट सेशन है इसे स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी कोई भी बुक ऑर्डर करना चाहते हैं, देखिए जीएस की आपको सारी हमारी इंपॉर्टेंट बुक्स मिल जाएंगी, चाहे वो साइंस की हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो। तो ये सभी आप अपने घर जो है ऑर्डर करके इनको मंगवा सकती हैं। www.raviditipublication.com इस वेबसाइट के माध्यम से आप इन्हें ऑर्डर कर सकती हैं। और अगर आप कोई भी पीडीएफ फाइल परचेज करना चाहती हैं तो उसकी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। तो यहाँ से आप जो है पीडीएफ फाइल को यहाँ से परचेज कर सकती हैं। और फ्रेंड्स, हमारी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी ऐप। ये एप्लीकेशन फ्रेंड्स आप लोगों को मिल जाएगी प्ले स्टोर से। आप लोग प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकती हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग डेली करंट अफेयर्स जो आपका रवि करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे आता है उसका आप डेली यहाँ पे टेस्ट लगा सकते हो। तो जब आप देखिए टेस्ट लगाएंगे ना तो क्वेश्चंस जो है ना वो और भी अच्छे से आपके रिवाइज होते रहेंगे। और फ्रेंड्स, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है रवि अदिति क्लासेस। तो टेलीग्राम से आप जो है हमारे ग्रुप पर जुड़ सकती हैं। तो ये सारी जो है इन चीज़ों को याद रखिएगा फ्रेंड्स, और आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तो आइए बात कर लेते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन के बारे में। पहले मैं थोड़े से आपको कुछ पॉइंट समझा देती हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे। इसरो की बात करें, इसरो देखिए इंडिया की क्या है, स्पेस एजेंसी। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो स्टार्टिंग में देखिए इंडिया की जो भी रिसर्च से रिलेटेड या स्पेस रिसर्च से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती थी ना, उसके लिए जो इंस्टीट्यूट था वो कौन सा था, इनकॉस्पर ये स्टेबलाइज हुआ था 1962 में अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है इसको स्टेबलाइज किया गया था। और इसमें रिकमेंडेशन थी साइंटिस्ट डॉक्टर विक्रम साराभाई जी की। इसको क्रिएट किया गया था ताकि जितनी भी देखिए स्पेस रिसर्च एक्टिविटीज़ होती हैं उनको लीड किया जा सके और इंडिया का स्पेस प्रोग्राम डेवलप किया जा सके। तो उसी उद्देश्य से जो है इनकॉस्पर को क्रिएट किया गया था। तो इसका फुल नेम है इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। तो ये इंडिया का नेशनल स्पेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इट इज़ द नेशनल स्पेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और इसको बाद में देखिए इसने इसरो को फिर रिप्लेस, मतलब इसरो से जो है इसको रिप्लेस किया गया था। तो 1962 में तो स्टेबलाइज हुआ था देखिए इनकॉस्पर, ये याद रखिएगा। फिर जब इनकॉस्पर को इसरो से रिप्लेस किया, कब, 15 अगस्त 1969। इसलिए हम कहते हैं कि इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969। ठीक है, तो अब इसी इंस्टीट्यूट को हम क्या कहने लगे हैं करंटली, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पॉइंट ज़रूरी है, देखिए इसको, ये बेसिक है, इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मेन वर्क क्या है देखिए इंस्टीट्यूट का, तो मेन वर्क क्या था, टू प्रोवाइड स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर इंडिया। और जो भी सैटेलाइट्स हो गए, ग्राउंड सिस्टम्स हो गए, उनको डेवलप करना। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। जो पहली सैटेलाइट देखिए लॉन्च हुई थी ना, उसका नाम याद रखिएगा। सो आर्यभट्ट जो था ना, आर्यभट्ट वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट जिसे लॉन्च किया था इसरो ने, कब, 1975 में। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है कि पहली सैटेलाइट का नाम क्या है जो लॉन्च हुई थी इंडिया की, तो वो कौन सी है, देखिए आर्यभट्ट। ओके, एक इम्पॉर्टेंट मिशन था जो कि हमारी कंट्री का पहला सक्सेसफुली मिशन था मार्स पर जाने का। सो पहली ही अटैम्प्ट में इंडिया ने उसमें सक्सेस हासिल कर ली थी। मिशन का नाम है मार्स ऑर्बिटर मिशन। ये 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। उसके बाद देखिए 15 फरवरी 2017 इसरो ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ये डेट हमें याद रखनी है। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या था,
तो एक सिंगल रॉकेट से, कौन सा, PSLV C-37, इस सिंगल रॉकेट से इसरो ने 104 सैटेलाइट को लॉन्च करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया था। तो हमें यहाँ पे रॉकेट का नाम भी याद रखना है और एग्जैक्ट हमें ये डेट भी याद रखनी है। पहला स्पेस स्टेशन, तो इंडिया का फर्स्ट स्पेस स्टेशन कौन सा है, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और अभी देखिए सेकेंड स्पेस स्टेशन पर भी काम चल रहा है, तो ये है थुट्टुकुडी, जो कि है कहाँ पे, तमिलनाडु में। तो ये दूसरा हमारा स्पेस स्टेशन रहेगा तमिलनाडु में। मोटो क्या है, स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। इसरो के फर्स्ट चेयरमैन है कौन थे, विक्रम साराभाई जी। और करंट में देखिए इसरो के चेयरमैन कौन है, वी नारायण, अभी रिसेंट ये है अपॉइंट हुए हैं। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनका नाम एग्जाम में अपॉइंटमेंट के लिए भी जो है आ सकता है। तो करंट चेयरमैन है वी नारायण। ये तो हमने कुछ इसरो की बात कर ली। अब इसरो ने जो पहली सैटेलाइट लॉन्च करी थी, देखिए आर्यभट्ट, इसके बारे में थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो इंडिया की पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च हुई थी 19 अप्रैल 1975 को। तो स्पेस में इसे लॉन्च किया गया था और इसमें हेल्प ली थी सोवियत रॉकेट की। इसका जो नाम रखा है ना आर्यभट्ट, ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट के नाम पर जो है सैटेलाइट को नाम दिया गया। इसको सोवियत यूनियन के द्वारा 19 अप्रैल 1975 को कैस्पुटिन स्पेसक्राफ्ट से जो है इसे लॉन्च किया था बाय दी कॉस्मोस 3M लॉन्च व्हीकल। देखिए आर्यभट्ट की फोटो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल रही होगी करेंसी पे। तो 2 रुपये का जो नोट है ना, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट है। 2 रुपये के नोट की जब हम बैक में देखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्यभट्ट का जो है वो डिपिक्शन है, उसकी पिक्चर मिलेगी। ठीक है, तो ये हम जानकारी आपको बहुत देखिए अच्छे से प्रोवाइड कर रही हैं ताकि छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब इंक्लूड हो जाएं। अब देखेंगे मेजर मिशंस जो कि इसरो के रही हैं, तो क्वेश्चंस के माध्यम से इनको कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च्ड स्पेडेक्स मिशन टू डॉक एंड अनडॉक स्पेसक्राफ्ट। तो अभी रिसेंटली देखिए दिसंबर में ही मिशन लॉन्च हुआ है स्पेडेक्स मिशन, और इसे लॉन्च किसने किया है, तो इसरो ने ही इस मिशन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट, इन विच ईयर विल इंडिया लॉन्च चंद्रयान 4 मिशन। अब देखिए चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल होने के बाद चंद्रयान 4 मिशन को भी लॉन्च किया जाएगा। और अब ये मिशन लॉन्च कब होगा, 2027 में। सो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है चंद्रयान 4 मिशन के बारे में, इंक्लूडिंग प्रिपरेटरी मेजर फॉर मैन्ड ल्यूनर मिशन। चंद्रयान 4 मिशन जो आने वाला मिशन है, देखिए इसका मेन उद्देश्य क्या होगा कि जो रॉक कलेक्ट करना, रॉक्स को, सॉइल को, तो ल्यूनर के सरफेस पे, जो चांद का सरफेस है, वहाँ से रॉक्स एंड सॉइल को कलेक्ट करना, उनको सेफली अर्थ पर वापस लेके आना। इसका बजट लगभग कितना रखा गया है, 2104 करोड़ रुपीस। अभी तक चंद्रयान मिशंस की बात करें तो देखिए 3 मिशन तो ऑलरेडी हो चुके हैं। इनकी एग्जैक्ट अगर हम डेट की बात करें कब कब ये मिशन लॉन्च हुए थे, तो चंद्रयान फर्स्ट जो है फ्रेंड्स ये लॉन्च हुआ था देखिए 22 अक्टूबर 2008 को। ठीक है, चंद्रयान 2 की बात करते हैं, सो ये मिशन जो है फ्रेंड्स लॉन्च कब हुआ था, 22 जुलाई 2019। और चंद्रयान 3 मिशन की बात करते हैं, सो ये मिशन लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023। अब चंद्रयान 4 मिशन जो है वो 2027 में लॉन्च होगा। जो चंद्रयान 3 वाला मिशन है ना, ये देखिए इसको कहते हैं एक सक्सेसफुल मिशन रहा था, क्योंकि इसने चांद के साउथ पोल पर सक्सेसफुल लैंड किया था। कब लैंड किया था, देखिए 23 अगस्त को लैंड किया था। और इंडिया जो है वो फर्स्ट कंट्री बन गई थी जिसने चांद के साउथ पोल पर जो है लैंड किया। तो इसलिए मिशन जो है फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। एक और पॉइंट देख लीजिएगा कि चंद्रयान जो 3rd मिशन लॉन्च हुआ था ना, वो किस रॉकेट से लॉन्च हुआ था, LVM-3 रॉकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन इन विच स्टेट और यूटी। इसरो ने किस राज्य में भारत के पहले एनालॉग अंतरिक्ष अभियान का शुभारंभ किया, तो ये किया है कहाँ पे, लेह लद्दाख में। तो ये कंट्री का पहला देखिए एनालॉग स्पेस मिशन है जो कि लेह लद्दाख में जो है इसे लॉन्च किया गया है।
लेह लद्दाख को इसलिए चूज़ किया गया क्योंकि वहाँ की जो भी जोग्राफिकल फीचर्स है ना, वो मून और मार्स के थोड़ा क्लोजली हैं, थोड़ा पास हैं, तो इसलिए जो है वो लेह लद्दाख जगह को चूज़ किया गया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड हॉट टेस्टिंग ऑफ इट्स CE-20 क्रायोजेनिक इंजन एट सी लेवल। किस संगठन ने अपने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का समुद्र तल पर गर्म परीक्षण सफलतापूर्वक किया? तो ये किया है किसने? इसरो ने। ठीक है, तो इसरो ने इस इंजन का सफलतापूर्वक जो है वो परीक्षण किया। और ये टेस्ट कहाँ पे कंडक्ट किया गया? तो इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स जो कि महेंद्रगिरी तमिलनाडु में है, वहाँ पर जो है इसका परीक्षण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द यूरोपियन स्पेस एजेंसीज प्रोबा थर्ड मिशन, ये मिशन किस स्पेस एजेंसी के थ्रू लॉन्च हुआ है? प्रोबा थर्ड मिशन देखिए वैसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, लेकिन इसे लॉन्च किया था किससे? इसरो ने इसे मिशन को लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन विल नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेटेड, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस ये फ्रेंड्स मनाया जाता है 23 अगस्त को। 23 अगस्त का दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि 23 अगस्त 2023 की बात करें तो इस दिन जो है वो चंद्रयान थर्ड मिशन ने सक्सेसफुल लैंड कर लिया था और इंडिया मून पर लैंड करने वाली चौथी कंट्री बन गई थी और साथ ही में पहली कंट्री बनी थी जो मून के साउथ पोलर रीजन तक सक्सेसफुली पहुंची थी। इसलिए 23 अगस्त का दिन गवर्नमेंट ने एज अ नेशनल स्पेस डे के रूप में सेलिब्रेट करने की अनाउंसमेंट करी। 2024 की देखिए इसकी थीम याद रखनी है जो कि है टचिंग लाइफ वाइल टचिंग द मून, इंडियाज स्पेस सागा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट, जो है रूमी फर्स्ट। तो रॉकेट का नाम है रूमी फर्स्ट और इसको लॉन्च किया है किसने? इंडिया ने। ये इंडिया का पहला रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है। तमिलनाडु बेस्ड एक स्टार्टअप है स्पेस जोन इंडिया जिसने इसे डेवलप किया। अब इस रॉकेट को डेवलप करने का उद्देश्य क्या है देखिए, तो इसका उद्देश्य है कलेक्टिंग डेटा फॉर रिसर्च ऑन ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है, जो क्लाइमेट चेंज है, उसके ऊपर रिसर्च करके डेटा को कलेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच रॉकेट इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड आदित्य L1 मिशन। भाई आदित्य L1 मिशन जो है ये इंडिया का पहला सोलर मिशन है और ये मिशन लॉन्च हुआ है PSLV XL C57 रॉकेट से। ठीक है, तो इसमें रॉकेट का नाम हमें याद रखना है जिससे ये मिशन लॉन्च हुआ। ये लॉन्च हुआ था सतीश धवन स्पेस सेंटर से। कब लॉन्च हुआ था? 2 सितंबर 2023 को। और जो आदित्य L1 है ये अपने L पॉइंट तक पहुंच गया था कब? 6 जनवरी 2024। अब इस मिशन को क्यों लॉन्च किया? तो जो सोलर कोरोना है, फोटोस्फीयर हो गया, क्रोमोस्फीयर, सोलर एटमॉस्फेयर, उसकी स्टडी करने के लिए इंडिया ने इस मिशन को लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन देखिए, विद विच रॉकेट लॉन्च्ड अ रिकॉर्ड 104 सैटेलाइट एंड री एंटर्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो अभी 104 सैटेलाइट का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था भारत ने, वो बनाया था PSLV C37 रॉकेट से। ठीक है, ये याद रखिएगा कि किस रॉकेट की वजह से जो है इन सभी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया। द रॉकेट लॉन्च अ रिकॉर्ड, ये 104 सैटेलाइट जो लॉन्च हुई थी ये 2017 में थी और ये PSLV प्रोग्राम का 39वां मिशन था। इन 104 सैटेलाइट्स में देखिए 101 फॉरेन सैटेलाइट थी जिसमें US, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और 3 इंडियन इसमें सैटेलाइट थी। तो 104 तो अदर कंट्रीज़ की सैटेलाइट थी और 3 जो है इसमें इंडियन सैटेलाइट थी। तो टोटल कितनी हो गई? 104। नेक्स्ट है, विच कंट्रीज आदित्य L1 हैज़ कंप्लीटेड द फर्स्ट हेलो ऑर्बिट। किस देश के आदित्य L1 ने अपनी पहली हेलो कक्षा पूरी की जुलाई 2024 में। तो ये आदित्य L1 मिशन जो है ये भारत का, इंडिया का मिशन है। देखिए ये मिशन 2 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ था और इसने अपना जो हेलो ऑर्बिट का टारगेट है वो कंप्लीट कर लिया था 6 जनवरी 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड एक्सपोसेट। एक्सपोसेट का फुल नेम है एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। तो इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है किसने? इसरो ने।
अब इस सैटेलाइट की बात करते हैं तो इसे PSLV C-58 रॉकेट से लॉन्च किया गया और ये लॉन्च हुआ था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। देखिए PSLV का याद रखिएगा फुल नेम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्यों लॉन्च किया गया था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या यानी इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था टू स्टडी एक्सरे पोलराइजेशन एंड इट्स कॉस्मिक सोर्सेज, जैसे कि ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार जो हो गए, मैग्नेटल्स जो हो गए, उनकी स्टडी करना। इसमें देखिए दो मेन पेलोड्स थी, एक था पॉलिक्स यानी पॉलीमेट्री इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरे, सेकंड था एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, इसरो हैज लॉन्च्ड इट्स अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08 विद विच रॉकेट। इसरो ने जो है अपना EOS 08 सैटेलाइट है किस रॉकेट से लॉन्च किया? तो इसमें रॉकेट का यूज़ हुआ था SSLV D3 और ये जो मिशन था, जो सैटेलाइट था, इसको 15 अगस्त 2024 में लॉन्च किया था इसरो के 55th फाउंडेशन डे के ओकेज़न पे। इसे लॉन्च किया था सतीश धवन स्पेस सेंटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो हैज सेट अ टारगेट टू मेक स्पेस डेब्रिस फ्री बाय विच ईयर। इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष को मलबा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? तो इसरो का ये टारगेट कब तक का है? 2030 तक। नेक्स्ट देखिए, कौन सी ईयर में जो इंडिया है ये चंद्रयान 4 मिशन को लॉन्च करेगा? तो चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च किया जाएगा 2027 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024 फॉर द रिमार्केबल अचीवमेंट ऑफ चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 की उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए जो IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार है ये दिया गया है किसे? एस सोमनाथ। तो इसरो के देखिए ये अभी फॉर्मर कह सकते हैं कि फॉर्मर चेयरमैन थे, अब तो ये रिटायर हो गए हैं, करंट में वी नारायण बन गए हैं, लेकिन एस सोमनाथ जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इसरो हैज़ अनाउंस्ड टू कोलैबोरेट ऑन तृष्णा मिशन विद विच कंट्री फॉर क्लाइमेट चेंज। तृष्णा मिशन पर इसरो ने किस देश के साथ में सहयोग करने की घोषणा की? तो कौन सी कंट्री के साथ? फ्रांस देश के साथ। तो आप कह सकते हैं कि एक जॉइंट सैटेलाइट मिशन है ये, जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच में है। तृष्णा मिशन का फुल नेम है थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। अब इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका मेन गोल है टू मॉनिटर सरफेस टेम्परेचर और वाटर मैनेजमेंट। तो एट अ ग्लोबल स्केल पे जो सरफेस टेम्परेचर है, जो वाटर मैनेजमेंट है, उसे पूरा मॉनिटर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ डेवलप्ड प्रवाह सॉफ्टवेयर फॉर एरोडायनामिक डिज़ाइन एंड एनालाइज। तो किसने जो है प्रवाह सॉफ्टवेयर विकसित किया? तो ये डेवलप किया है किसने? इसरो ने। इसरो ने देखिए इसे अपने विक्रम साराभाई जो स्पेस सेंटर है ना, उसके माध्यम से सॉफ्टवेयर को इंट्रोड्यूस किया है। ये कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स टूल है जिसका मेन उद्देश्य क्या है? जो एरोडायनामिक डिज़ाइन हो गए और एनालिसिस, तो एरोस्पेस व्हीकल्स के लिए जो डिज़ाइन है उनको फैसिलिटेट करना। प्रवाह सॉफ्टवेयर का फुल नेम है पैरेलल रेंज सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरो थर्मोडायनामिक एनालिसिस। अगला क्वेश्चन है, निसार सैटेलाइट इज अ जॉइंट मिशन ऑफ विच स्पेस एजेंसी। तो ये दो स्पेस एजेंसी का एक जॉइंट मिशन है निसार। कौन कौन सी? इसरो और नासा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। देखिए निसार का फुल नेम भी यही है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो ये नासा और इसरो का एक जॉइंट जो है वो वेंचर है, जॉइंट मिशन है। 2025 की शुरुआत में ही ये लॉन्च हो जाएगा। निसार विल बी द फर्स्ट रडार ऑफ इट्स काइंड इन स्पेस, जो कि सिस्टमेटिकली जो है अर्थ को मैप करेगा। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड 2024। तो चंद्रयान 3 मिशन की रिमार्केबल अचीवमेंट के लिए एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया? तो ये सम्मान दिया गया है किसे? इसरो को। अगला क्वेश्चन देखिए, लीफ एरिक्सन ल्यूनर प्राइज
2023 किसे दिया गया है? तो ये प्राइज भी किसे मिला है? इसरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज प्रेजेंटेड द एविडेंस ऑफ आइस ऑन द पोल्स ऑफ द मून? चंद्रमा के ध्रुवों पर बर्फ होने के प्रमाण किसने प्रस्तुत करे? तो ये एविडेंस प्रेजेंट करे किसने? इसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का GSAT-N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट ये किस कंपनी के फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च हुआ था नवंबर में? तो इसरो का जो GSAT-N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट है इसे स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इस सैटेलाइट की अगर हम बात करें तो इसका वेट कितना है? लगभग 4700 किलोग्राम। इसको डिज़ाइन किया गया है फॉर अ 14 ईयर मिशन के लिए। इसको इंस्टॉल किया गया फ्रॉम द जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट से। GSAT-20 सैटेलाइट का अब नाम बदल कर रखा है GSAT-N2। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसको अब इस सैटेलाइट को क्यों लॉन्च किया गया है? क्योंकि देखिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, तो जितने भी रिमोट एरियाज़ हो गए, जो दूर दराज वाले इलाके हो गए ना, तो उन सभी रिमोट एरियाज़ में कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, साथ ही में रिमोट एरिया में जो इंटरनेट फैसिलिटी है वो भी वहाँ पे प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ अनाउंस्ड टू ट्रेन 2 गगनयान एस्ट्रोनॉट ऑफ इसरो अंडर एक्सियोम 4 मिशन? एक्सियोम 4 मिशन के तहत इसरो के 2 गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने की घोषणा किसने की? तो ये अनाउंसमेंट किसने की है? नासा ने। इसरो ने देखिए जो है वो शॉर्टलिस्ट करे हैं 2 ऑफ इट्स 4 ट्रेन गगनयान एस्ट्रोनॉट। तो 4 गगनयान एस्ट्रोनॉट में से अभी 2 को शॉर्टलिस्ट किया गया है एक्सियोम 4 मिशन के लिए, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जाएंगे। और इसमें सहयोग लिया है किसका? यूएस की स्पेस एजेंसी नासा का। जो 4 एस्ट्रोनॉट होंगे ना, देखिए गगनयान मिशन के लिए, वो कौन कौन है? ग्रुप कैप्टन प्रशांत नैयर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णा एंड विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो सक्सेसफुली टेस्ट द रियूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक फॉर द 3rd टाइम इन अ रो। लगातार तीसरी बार जो रियूजेबल लॉन्च व्हीकल है पुष्पक, इसका सफल परीक्षण कहाँ पे किया है? तो इसरो ने किया है इसका सफल परीक्षण चित्रदुर्ग, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन May 2024 इसरो हैज सक्सेसफुली टेस्टेड विच लिक्विड रॉकेट इंजन मेड फ्रॉम द 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। तो ये लिक्विड रॉकेट इंजन है ना, ये 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बनाया गया है एंड इसरो ने देखिए इसका परीक्षण किया है। तो इस रॉकेट इंजन का नाम है PS4। तो इंजन का नाम है PS4, जिसका भी टेस्ट किया है इसरो ने। द स्पेशल टाइप ऑफ इंजन, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का। PS4 इंजन को इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड इनसेट 3DS सैटेलाइट। तो कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने इनसेट 3DS सैटेलाइट को लॉन्च किया? तो ये किया है किसने? इसरो ने। अब ये सैटेलाइट क्यों लॉन्च की है इसरो ने? तो इसका पर्पस क्या है? ये एक मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है जिसे इसरो ने बिल्ड किया। इसका मेन पर्पस क्या है कि जो वेदर फॉरकास्टिंग होती है या जो डिज़ास्टर वार्निंग दी जाती है, वो जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है ना, उसको और भी बेटर करना। इस सैटेलाइट को 17 फरवरी 2024 में सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था और इसमें रॉकेट यूज़ हुआ था GSLV F-14। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इसरोज सेकेंड स्पेस पोर्ट, जो कि कहाँ पे बनाया जा रहा है? कुलसेकरपट्टिनम, तमिलनाडु में। तो दूसरा यहाँ पे स्पेस पोर्ट बन रहा है, इसकी आधारशिला रखी किसने? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। अब एक तो देखिए सतीश धवन स्पेस सेंटर हो गया, अब दूसरा तमिलनाडु में बन रहा है। इससे क्या होगा ना, जो इंडिया की देखिए सैटेलाइट लॉन्च की जो डिमांड बढ़ रही है, छोटे छोटे सैटेलाइट भी देखिए काफ़ी ज़्यादा लॉन्च हो रही है ना, तो इस डिमांड को इससे पूरा किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसी जिसने चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया? तो चंद्रयान 3 मिशन आप सभी जानते हैं लॉन्च किया है किसने? इसरो ने।
और ये जो है वो इंडिया का सक्सेसफुल मिशन रहा। इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको समझा देती हूँ। ये मिशन लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को। किस रॉकेट से? LVM-3M4 रॉकेट से। लॉन्च हुआ कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। इसमें एक लैंडर गया था विक्रम और एक रोवर गया था जिसका नाम है प्रज्ञान। जहाँ पे देखिए चंद्रयान 3 लैंड हुआ, उस पॉइंट को, जो लैंडिंग पॉइंट है, उसको नाम दिया गया शिव शक्ति। कब लैंडिंग हुई थी इसकी? 23 अगस्त 2023 में, इसलिए 23 अगस्त के दिन मनाया जाता है नेशनल स्पेस डे। इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव था मून के साउथ पोल पर जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनको फाइंड करना। अब चंद्रयान फर्स्ट और सेकंड के भी पॉइंट देख लेते हैं। चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 में। किस रॉकेट से? PSLV XL C11 रॉकेट से। ये लॉन्च हुआ था सतीश धवन स्पेस सेंटर थे, उस टाइम पे चेयरमैन थे जी माधवन नैयर। चंद्रयान सेकंड की बात करती हैं। लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019। ये भी सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ। इसमें रॉकेट यूज़ हुआ था GSLV मार्क 3, लेकिन ये क्रैश हो गया था। देखिए इसकी लैंडिंग में क्रैश हो गया था 6 सितंबर 2019 में, और जो क्रैश पॉइंट था उसको नाम क्या रखा था? ट्राई कलर। अब हमने क्या बोला था कि इंडिया, देखिए इंडिया के अलावा और भी कंट्रीज़ हैं जो कि मून तक पहुंची हैं। उनके कौन कौन से मिशन थे जो कि मून के लिए उन्होंने लॉन्च करे थे और वो कब थे? तो वो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी रखी है। 5 कंट्रीज़ हैं जो अब तक की मून तक पहुँच गई हैं। सबसे पहले सोवियत यूनियन। मिशन क्या था इनका? ल्यूना 3, 12 सितंबर 1959 में ये लॉन्च हुआ था। फिर नासा, जो कि USA के स्पेस एजेंसी है, नासा का मिशन था सर्वेयर फर्स्ट मिशन, जो कि लॉन्च हुआ था 2 जून 1966 में। चाइना का मिशन था चांग-ई 1। ये ल्यूनर मिशन था जो कि मून तक पहुंचा और ये लॉन्च था 24 अक्टूबर 2007। इंडिया का जो मिशन सक्सेसफुल रहा था मून तक जाने का, वो था चंद्रयान 3। एंड उसके बाद जापान भी देखिए मून तक पहुंच गई थी, और जापान का जो मिशन था वो था स्लिम। इसने लैंड कर दिया था 19 जनवरी 2024 को। ठीक है, तो ये 5 कंट्रीज हैं जो कि कहाँ तक पहुंची हैं? मून तक पहुंची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द एस्ट्रोसैट मिशन ऑफ इसरो कंप्लीटेड? इसरो का जो एस्ट्रोसैट मिशन है किस वर्ष पूरा हुआ? तो ये कंप्लीट हुआ था 2022 में। सो इसरो का जो एस्ट्रोसैट मिशन है, देखिए ये इंडिया का पहला डेडिकेटेड एस्ट्रोनॉमी मिशन है। इसका मेन पर्पस क्या था कि जो भी सेलेस्टियल सोर्सेज हैं जैसे कि एक्सरे, ऑप्टिकल, UV, स्पेक्ट्रल बैंड, इनको स्टडी करना। ये लॉन्च हुआ था 28 सितंबर 2015 में, और ये लॉन्च हुआ था सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। अगला क्वेश्चन है, इसरो हैज़ लॉन्च्ड TeleOS-2 मिशन विद विच रॉकेट? तो इसरो ने जो TeleOS-2 मिशन है ये लॉन्च किया किस रॉकेट से? तो इसमें लॉन्च हुआ था, देखिए PSLV C55 रॉकेट से ये मिशन लॉन्च हुआ था। इसे लॉन्च किया गया था 22 अप्रैल 2023 में। ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट थी जिसका वेट था 741 किलोग्राम। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों ये मिशन लॉन्च किया गया था? देखिए, टू प्रोवाइड हाई रेजोल्यूशन इमेजरी ऑफ अर्थ सरफेस फॉर वेरियस एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग अर्बन प्लानिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्पेस एजेंसी सक्सेसफुली टेस्टेड द रियूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनॉमस लैंडिंग मिशन? तो इसका परीक्षण किया है इसरो स्पेस एजेंसी ने। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यहाँ पे याद रखिएगा जो रियूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनॉमस लैंडिंग मिशन, इसका फुल नेम है। देखिए इस मिशन के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर जो है इंडियन एयरफोर्स का, उसने जो है इस रियूजेबल लॉन्च व्हीकल को ड्रॉप किया था 4.5 किलोमीटर के एल्टीट्यूड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड SSLV D2 EOS-07 मिशन? EOS-07 जो मिशन है ना, ये मिशन देखिए किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया? तो इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो ने इस मिशन को लॉन्च किया था।
SSLV मीन्स है आपका स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SSLV D1 फेल हो गया था और SSLV जो D2 था देखिए इसने जो है इसको EOS 07 के प्लेस पर और जेनस फर्स्ट हो गया जैसे आज़ादी सेट टू सैटेलाइट इनको प्लेस किया था इन अ सर्कुलर ऑर्बिट में ऑफ 450 किलोमीटर इन इट्स 15 मिनट फ्लाइट। तो अपनी 15 मिनट की फ्लाइट में इसने इन सभी को प्लेस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए गगनयान मिशन किस स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा गगनयान मिशन। गगनयान मिशन का मेन उद्देश्य क्या है देखिए लॉन्च करने का। तो मेन पर्पस क्या है कि ह्यूमंस को देखिए स्पेस में भेजना। ये 3 दिन का मिशन रहेगा देखिए जिसमें ह्यूमन स्पेस में जाएंगे, लो अर्थ ऑर्बिट में जाएंगे देखिए 400 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पर और फिर वापस 3 दिन के बाद जो है सेफली अर्थ पर वापस आ जाएंगे। 4 एस्ट्रोनॉट को यहाँ पे चुना गया है, प्रशांत बालकृष्णन, नैयर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन एंड शुभांशु शुक्ला। गगनयान मिशन से पहले एक फीमेल रोबोट एस्ट्रोनॉट को भेजा गया स्पेस में जिसका नाम क्या है व्योम मित्र। किस रॉकेट से? GSLV Mk3। नेक्स्ट है कि वीनस ऑर्बिटर मिशन शुक्रयान फर्स्ट किस स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो वीनस ऑर्बिटर मिशन जो है ये लॉन्च किया जाएगा इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है इस मिशन को अप्रूवल दे दिया है। तो वीनस प्लैनेट जो है जिसे हम कहते हैं हिंदी में बुध प्लैनेट जो है, सॉरी फ्रेंड्स बुध नहीं शुक्र बात होगी यहाँ पे, ठीक है, शुक्र प्लैनेट जो है उसकी स्टडी के लिए जो है इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। ये इसरो का दूसरा इंटर प्लैनेटरी मिशन होगा क्योंकि इससे पहले मार्स के लिए मिशन लॉन्च हुआ था, मंगलयान या मार्स ऑर्बिटर मिशन कह लीजिए, और इस मिशन को 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। जो वीनस ऑर्बिटर मिशन है देखिए ये मार्च 2028 में लॉन्च होगा। अभी इसकी पूरी प्लानिंग चल रही है, इस पे पूरा काम होगा, फिर 2028 में ये मिशन लॉन्च होगा। बात करें मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 की या मंगलयान 2 मिशन, भाई एक और मिशन जो है मंगल के लिए जो है जो मार्स प्लैनेट है उसके लिए लॉन्च करने की पूरी तैयारी हो रही है और इसरो के द्वारा ही इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। तो मार्स के लिए जो है ये दूसरा मिशन होगा और ये लॉन्च होगा 2026 में। रॉकेट कौन सा यूज होगा इसमें? GSLV Mk3। नेक्स्ट है कि बाय विच ईयर इज द इसरो प्लानिंग टू लॉन्च द फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ इंडियन स्पेस स्टेशन। अब इंडिया भी अपने स्पेस स्टेशन की तैयारी कर रहा है बनाने की, तो उसके लिए जो पहला मॉड्यूल है इसे लॉन्च करने की योजना किस वर्ष तक बना रही है इसरो? आंसर है 2035 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच ईयर इसरो सेट अ टारगेट टू सेंड ह्यूमंस टू द मून। इसरो ने किस वर्ष तक इंसान को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य रखा है? 2040 तक। नेक्स्ट, विच प्रोग्राम हैज इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो प्रेजेंटेड फॉर यंग साइंटिस्ट। तो इसरो ने युवा वैज्ञानिकों के लिए कौन से प्रोग्राम को शुरू किया? तो प्रोग्राम का नाम क्या है? यूथ, युविका कह लीजिए, इसका प्रोग्राम का नाम क्या है? युविका। मेन पर्पस क्या है कि जो भी देखिए स्कूल चिल्ड्रन से देखिए उनके बीच में स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी जो भी उनकी क्यूरोसिटी है इसके बारे में उसको प्रमोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चेयरमैन ऑफ इसरो जिनको अवार्ड मिला है KPP नाम्बियर अवार्ड 2024। तो इसरो के किस अध्यक्ष को जो है KPP नाम्बियर पुरस्कार मिला? S सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज डेवलप्ड द सेकेंड जनरेशन डिजास्टर वार्निंग ट्रांसमीटर DAT-SG फॉर फिशरमैन। तो ये जो DAT-SG है ये मछुआरों के लिए डेवलप किया है और इसे डेवलप किया है किसने? इसरो ने जो है इसको डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द फर्स्ट रॉकेट वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया। इंडिया ने भारत में देखिए जो पहला रॉकेट है ये लॉन्च कब हुआ था? 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यूपिक्स। ल्यूपिक्स का फुल नेम है ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ये एक जॉइंट ल्यूनर मिशन है इसरो और किस स्पेस एजेंसी का? तो ल्यूपिक्स मिशन एक जॉइंट मिशन है
इसरो और जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा का। जो लूपेक्स मिशन है देखिए, इसमें फोकस किया जाएगा मून के सरफेस पे वाटर और जो भी अदर इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है उनको इन्वेस्टिगेट करने में पूरा फोकस होगा इस मिशन में। जापान जो है इसमें लूनर रोवर जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और बाकी इसरो जो है वो डेवलप करेगा लैंडर को। इसकी प्लानिंग हो रही है कि 2025 में ही जो है ये मिशन लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन मार्च 2023 इसरो हैज़ लॉन्च्ड 36 सैटेलाइट ऑफ ब्रिटिश कंपनी OneWeb विद इंडियाज़ पावरफुल रॉकेट। इस रॉकेट का नाम क्या है? तो जिस रॉकेट से 36 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था, रॉकेट का नाम है LVM-3। LVM लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ये इसरो का हैवीएस्ट रॉकेट है। पहले इसका नाम था GSLV Mk3। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट लॉन्च पैड इन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड किस कंपनी ने विकसित किया? कंपनी का नाम है स्काईरूट एरोस्पेस लिमिटेड। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू इसरो विच हुज ऑर्बिटर्स एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास हैज़ डिटेक्टेड अबेंडेंट सोडियम ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम। तो किसके ऑर्बिटर के जो एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास है उसने पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया? तो राइट आंसर है चंद्रयान 2। और चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 में। ये जो फाइंडिंग्स थी ना, ये पब्लिश हुई थी द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड न्यू वर्चुअल स्पेस म्यूजियम, और इस म्यूजियम का नाम रखा है स्पार्क, वाइल सेलिब्रेटिंग द अमृत महोत्सव ऑफ इंडिपेंडेंस ऑन द कंप्लीशन ऑफ 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जो नया वर्चुअल स्पेस म्यूजियम है स्पार्क, ये लॉन्च किया है किसने? इसरो ने जो है इस म्यूजियम को जो है वो लॉन्च किया है। स्पार्क म्यूजियम जो है ना, ये एक डिजिटल स्पेस म्यूजियम है। इसका बहुत ही इंटरैक्टिव इंटरफेस है। यूजर्स कैन इजीली इंटरैक्ट विद द साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो हैज़ लॉन्च्ड 3 सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री इन PSLV C53 मिशन। इसरो ने देखिए PSLV C53 मिशन में किस देश के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया? तो कंट्री कौन सी है? सिंगापुर। और लॉन्च कहाँ से किया? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। PSLV C53 ये सेकंड डेडिकेटेड मिशन है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का। अगला क्वेश्चन है, एट विच प्लेस इसरो नेविगेशन सेंटर एस्टेब्लिश्ड। तो इसरो का जो नेविगेशन सेंटर है कहाँ पे स्थापित किया गया? राइट आंसर है बयालालू, कर्नाटका में। नेक्स्ट है, इसरो की कब स्थापना हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो के पहले चेयरमैन देखिए कौन थे? फर्स्ट चेयरमैन थे विक्रम साराभाई जी। नेक्स्ट है, निसार जो है ये जॉइंट प्रोजेक्ट है इसरो और किस स्पेस एजेंसी का? तो दूसरी स्पेस एजेंसी है नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने चंद्रयान फर्स्ट मिशन को किस ईयर में लॉन्च किया था? तो चंद्रयान फर्स्ट जो स्पेस क्राफ्ट है ये लॉन्च हुआ था 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान फर्स्ट जो कि फर्स्ट मिशन था देखिए आप कह सकते हैं चांद के लिए, और ये कहाँ से देखिए लॉन्च हुआ था? तो एकमात्र स्पेस जो सेंटर है श्रीहरिकोटा से। व्हाट इज द नेम ऑफ चंद्रयान 3 लैंडर? चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? तो लैंडर का नाम क्या है? विक्रम। ये नेम जो है विक्रम साराभाई जी को ट्रिब्यूट देने के लिए ही इसका नाम विक्रम रखा गया था। और इस लैंडर विक्रम का वेट था 1752 किलोग्राम, जिसमें 26 किलोग्राम रोवर भी इंक्लूड है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट, जिसे रिसेंटली इसरो ने लॉन्च किया? तो इसरो द्वारा प्रमोचित किया गया भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट कौन सा है? रॉकेट है विक्रम S।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में इसरो के करंट में चेयरमैन कौन है? तो अब इसरो के न्यू चेयरमैन बन गए हैं देखिए, और इनका नाम है वी नारायण। तो इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जितने भी इसरो से क्वेश्चन बन सकते थे फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो हैं वो कवर करा दिए हैं। आई होप सो कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब फ्रेंड्स एक छोटा सा टेस्ट है, देखिए आप लोग मुझे इनके आंसर कमेंट करके बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन है देखिए, किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है स्पेसएक्स मिशन को? ठीक है, तो आपको स्पेस एजेंसी बतानी है। सेकंड क्वेश्चन है, इसरो ने जो है इंडिया का पहला एनालॉग स्पेस मिशन कहाँ लॉन्च किया? सेकंड क्वेश्चन है, ईयर 2025 में इसरो के नए चेयरमैन कौन बनी है? तो आपके 3 क्वेश्चन हो गए हैं, इनके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और फ्रेंड्स आज का ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स अगर आप हमारी कोई भी बुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो इसकी वेबसाइट है www.raviditipublication.com। और अगर आप रवि सर की कोई भी PDF फाइल परचेज़ करना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। तो ये आपको मिल जाएगी, हमारी सभी जो PDF फाइलें आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगी, आप यहाँ से इन्हें परचेज़ कर सकती हैं। तो आज का हमारा सेशन इसरो का ये कंप्लीट होता है। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, जितने भी हो सकते थे, मैंने आपको सारे अच्छे से समझा दिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।